आपका अपनी चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, नियमावली के अनुसार प्रधान शिक्षकों को मिलेगा 44,900 का मूल वेतन और 78,000 इन हैंड सैलरी मिलेगी। जी हाँ फ्रेंड, प्राथमिक शिक्षक संघ ने ये समानुपातिक वृद्धि और विभिन्न तथ्यों के आधार पर मुख्यमंत्री और अपर मुख्य सचिव को ज्ञापन दिया है और वित्त विभाग में फाइल पड़ी हुई है। मात्र 836 विद्यालयों में लागू होगा पीएम श्री योजना। विद्यालय होंगे मर्ज और 1 से 5 और 6 से 8 अलग अलग यूनिट। जी यहाँ पर फर्जीवाड़ा की हद हो गई, दिखाएंगे बीपीएससी शिक्षकों में जो है फर्जीवाड़ा की हद पार कर दिया है। और प्रांत शिक्षक निर्माण में क्या कुछ है स्थिति जिलों की। दूसरे चरण में मात्र 3365 शिक्षकों की होगी ट्रांसफर पोस्टिंग। ज्ञानेश बने नए मुख्य चुनाव आयुक्त करवाएंगे बिहार में विधानसभा चुनाव जो कि अक्टूबर में संभावित है। शिक्षा विभाग के प्रमुख हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और सबसे पहले देख लेंगे कि प्रधान शिक्षकों को 44,900 का मूल वेतन मिलने जा रहा है, जिस आधार पर बढ़ोतरी की गई थी पहले 21,000 से 25,000 और 23,000 से 32,000 जो +2 शिक्षकों के, उसी समानुपातिक वेतन वृद्धि के आधार पर प्रधान शिक्षकों को 44,900 का वेतन होना चाहिए। इस बात का ज्ञापन जो है विभिन्न तथ्यों के आधार पर दिया गया है और इस बात से रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो बनाया गया है जिसको कि इस चैनल में आप जाकर के इसके जस्ट पीछे आप देख सकते हैं। इसका लिंक जो है उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड, आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उस वीडियो को किस तरह से 44,900 का आपका मूल वेतन होने जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड, आप मुख बधिर कोटे से चयनित मैडम तो क्लास में खूब बोलती है, तो ये तो एक झांकी है, अभी पूरा पिक्चर बाकी है कि मुख बधिर जो है बोल रही है और इस तरह से दिव्यांगता सर्टिफिकेट लेकर के ये देखिए फहरिस्त, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है लगभग 200 से 250 शिक्षकों का जो है ये सूची है जिसमें कि जिसको कि गलत पकड़ लिया गया है और ये गलत विकलांगता या गलत कास्ट सर्टिफिकेट का लाभ लेकर के टीचर बनी है, जिसका कि ये देख लीजिए यह लिस्ट जो जारी किया गया फर्जी महिला शिक्षिकाओं का है। उत्तर प्रदेश से ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी जो भी है ये सारे के मैंने सर्टिफिकेट बनवा करके नौकरी ली। 80% जो है ये फर्जी है, लिस्ट गलती तरीके से बनाया गया है, चाहे ईडब्ल्यूएस का हो, एससी, एसटी हो, कई जगह जो है झारखंड के भी है, अन्य स्टेट्स के भी है जिसमें कि बिल्कुल एडिट किया गया है और 5% छूट भी लिया गया है कई सारे महिलाओं के द्वारा। तो इस पर बिल्कुल अब लगातार काम किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लाए हैं तूफान से हम कश्ती निकाल करके जो आलोक प्रसाद जो कह रहे थे वो बिल्कुल उनकी बात जो है बिल्कुल गलत है और कहीं ना कहीं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। 836 विद्यालय में पीएम श्री होगा, 6 से 12 तक एक साथ पढ़ाई होगी और 1 to 5 यानी जहाँ पर मिडिल स्कूल थे तो वह मिडिल स्कूल के जो है बगल वाले स्कूल में शिफ्ट हो जाएंगे और इसका ज़्यादा कुछ एक बहुत हैवॉक क्रिएट किया गया है कि सारे विद्यालय मर्ज होंगे, ऐसी कुछ बात नहीं है। एक जिला में मुश्किल से 5 से 10 विद्यालय और एक प्रखंड में 1, 2, 3 या 4 विद्यालय मर्ज हो रहे हैं। इस बाबत जो पत्र जारी किया गया है उसको भी देखेंगे। यहाँ पर 8 तारीख तक भुगतान करने का टाइमलाइन जो है सरकार का फैल होता नजर आ रहा है। सरकार ने खुद से टाइमलाइन क्रिएट किया था और जो संबंधित दोषी पदाधिकारी थे उनसे वेतन कटौती की बात की गई थी, लेकिन फिलहाल अभी भी सभी जिलों के सभी नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हो पाया है। विशिष्ट शिक्षकों के वेतन भुगतान में तो अभी काफी विलंब है, मार्च का अनुमान लगाया जा रहा है। जी फ्रेंड, यहाँ पर देख पा रहे हैं जो पीएम श्री योजना लागू किया गया है। पीएम श्री योजना के तहत जो है 6 to 12 एक यूनिट और 1 to 5 एक यूनिट बनेगा और जो 6 to 12 जो यूनिट बनेगा उसमें 9, 10, 11, 12 के शिक्षक 6, 7, 8 में आकर के पढ़ाएंगे और 6, 7, 8 के जो शिक्षक हैं वो अलग विद्यालय में चले जाएंगे जो मिडिल स्कूल के रूप में संचालित था। तो इसको ज़्यादा कुछ क्रिएट करना नहीं है, इसमें मात्र और मात्र 836 विद्यालय की सूची है। देख पा रहे हैं यहाँ पर अररिया जिला से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 16 विद्यालय है। तो मान लीजिए अररिया में 10-12 प्रखंड होंगे तो इस हिसाब से एक प्रखंड से 1-2 विद्यालय यहाँ निकल करके आ रहा है। बड़गांवा से देखिए 2 आया, फॉरबिसगंज से 1 आया। इस तरह से सभी जिलों का यही स्थिति है 836 कुल 38 विद्यालय में। तो ये सभी विद्यालय को मर्ज नहीं किया जा रहा है। प्राण का इस तरह से आपको मैसेज आएगा, योर एनपीएस अकाउंट एक्टिवेटेड ऑन 17th of February 2025, योर परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर प्राण इज इतना, और इस तरह से आपको मैसेज मिलेगा।
तो प्राण का स्थिति देख लेते हैं कि कई जिलों में किस तरह की स्थिति आ गई है। प्राण नोट येट अप्लाइड में देखते हैं, प्राण जनरेटेड में देख लीजिए, यहाँ पर कॉलम खाली है अररिया में, यहाँ पर औरंगाबाद में कहीं कहीं पर 1600 किया गया है, यहाँ पर बेगूसराय में, और यहाँ 1900 देख रही है भोजपुर में। इस तरह से कई जिलों में अभी भी प्राण जनरेशन का काम नहीं हुआ है। दरभंगा में देखिए 0 निकल करके आ रहा है, गया में 0 निकल करके आ रहा है, आपका जमुई में 0 निकल करके आ रहा है, कैमूर में 0 निकल करके आ रहा है, कटिहार में 1021 निकल करके आ रहा है, खगड़िया में 482 और मधेपुरा में 0। तो 0 वाले जिला को मुंगेर शिक्षा विभाग से आग्रह है कि बिल्कुल इस पर ध्यान दे। कई जिले 0 है, सहरसा समस्तीपुर 0 दिख रहा है, कुछ जिलों में कुछ प्राण जनरेशन का काम हुआ है और अब तक जो है बिल्कुल काई दाई सैकड़ा 62,000 लोग का प्राण जनरेशन का काम नहीं हुआ है। 33,000 जो है प्राण जनरेट हुए हैं। तो कुल मिलाकर के 1,87,000 में से 95,000 के आसपास ही जो है शिक्षक सक्षमता 1 वाले ज्वाइन किए हैं, क्योंकि प्रमोशन के कारण से कई सारे शिक्षक ने ज्वाइन नहीं किया है। आउटसोर्सिंग वाले जितने भी है, चाहे वो बीआरपी हो, चाहे बीपीएम हो, चाहे वो सफाई कर्मी हो या रात्रि प्रहरी हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, सभी की सेवा समाप्त की जा रही है। फिलहाल ये पत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी जहानाबाद के द्वारा जारी किया गया है। फिलहाल राज्य परियोजना निदेशक के द्वारा भी जो है आउटसोर्सिंग से काम करने वाले लोगों की सेवा समाप्त की जा रही है और इसके द्वारा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया था। फिलहाल ये प्रोजेक्ट पूर्व अपर मुख्य सचिव माननीय के पाठक जी का था। विद्यालय के छत गिरी और कई बच्चे घायल हो गए। सीतामढ़ी से ये खबर निकल करके आ रही है और 15 दिन पूर्व ही ठेकेदार के द्वारा इसको मरम्मत किया गया था और कई विद्यालय के भवन का जर्जर स्थिति है और साथ ही साथ कई विद्यालयों में जो है निर्माण जो है बिल्कुल निम्न कोटि का किया जाता है, लेकिन इस पर जो है अपर मुख्य सचिव या शिक्षा विभाग के पदाधिकारी कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। तो इस बाबत भी संज्ञान लेना चाहिए। कहीं ना कहीं विद्यालय का भवन एक बड़ी दुर्घटना को दे सकता है और यहाँ पर एनपीएस टू ओपीएस को लेकर के 1 अप्रैल 2025 को जो है दिल्ली के जंतर मंतर में धरना दिया जाएगा। 3339 शिक्षकों के ट्रांसफर की स्क्रूटनी पूरी होगी, जिलों को भेजेंगे सूची। तो नेक्स्ट मंथ यानी कि मार्च में जो है 3339 शिक्षक, 18 फरवरी को शिक्षक के प्रतिनिधियों ने 20 बिंदुओं पर बात की मुजफ्फरपुर में और बिल्कुल सकारात्मक उनको यहाँ पर मिला है आश्वासन कि सभी बिंदुओं पर काम किया जाएगा, चाहे वेतन कटौती हो, चाहे वेतन विसंगति हो, चाहे प्रोन्नति हो, चाहे प्रधान शिक्षक के वेतन बढ़ोतरी का मुद्दा हो, चाहे ईपीएफ का, इन सारे मुद्दों पर जो है ग्रेड पे निर्धारण का, एरियर बकाया का भुगतान का, इन सारे मुद्दों पर सकारात्मक वार्ता डीपीओ मुजफ्फरपुर के द्वारा होगी। 836 माध्यमिक स्कूलों में 12वीं तक की पढ़ाई होगी और मैट्रिक की परीक्षा में पहले ही दिन 5 छात्र निष्कासित हुए हैं, 7 फर्जी पकड़ाए हैं। जी हाँ फ्रेंड, तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फिलहाल ज्ञानेश जी जो है नए चुनाव आयुक्त बन गए हैं और बिहार विधानसभा का जो अप्रैल में संभावित चुनाव है वो ज्ञानेश जी के द्वारा ही किया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।